खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं और इस वक्त एक बड़ी खबर, कांग्रेस का सरकार पर बड़ा आरोप, कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज किया गया, ये कहना है माकन का। यूथ कांग्रेस के खाते में फ्रीज किए गए हैं। लोकतंत्र पर तालाबंदी भी हो गई है। कांग्रेस के 4 खाते सीज कर दिए गए। चुनाव से पहले अकाउंट फ्रीज आखिर क्यों, बड़ा सवाल उन्होंने उठाया। आईटी ने 220 करोड़ का टैक्स मांगा। लगता है कि देश में अब सिर्फ एक पार्टी चल रही है। चुनाव से पहले अकाउंट आखिर फ्रीज क्यों हो जाते हैं, ये यहां पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अजय माकन, चुनाव से पहले अकाउंट आखिर फ्रीज क्यों हो जाता है। कांग्रेस नेता लगातार देखिए आरोप भी लगा रखे हैं। कांग्रेस का सरकार पर यह बड़ा आरोप है। वहीं कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने आखिर क्या कुछ कहा, किस तरीके से उन्होंने हमला बोला और क्यों कहा कि इस वक्त देश में एक ही सरकार चल रही है, आपको हम सुनवाते हैं। ये 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न्स के बेसिस के ऊपर ये 210 करोड़ की रिकवरी मांगी गई है। 2018-19 के, अभी क्या है 2024 चल रहा है, चुनाव आने वाला है। 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न्स के बेसिस के ऊपर देश की मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स पर तालाबंदी हो गई है। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। हमारे देश में लोकतंत्र पर तालाबंदी हो गई है और ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी फ्रीज हुई है। Right now we don't have any money. We don't know how to because we don't have any money to spend. We don't have money to pay the electricity bills. We don't have money to pay salaries to our employees. तो अजय माकन को आपने सुना किस तरीके से यहाँ पे गंभीर आरोप उन्होंने लगाए। चुनाव से पहले कांग्रेस के खाते आखिर फ्रीज किए जाने पर कांग्रेस अध्यक्ष अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट किया। उन्होंने निशाना साधा और ये ट्वीट आपके सामने साफ तौर से उन्होंने लोकतंत्र पर, उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र पर गहरा आघात है। ये सवाल सत्ता में चूर है, सत्ता के नशे में चूर है मोदी सरकार। और देखिए इस वक्त अकाउंट्स जो है वो फ्रोजन है, ये उन्होंने जानकारी दी। ये कहा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। चुनाव से ठीक पहले देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अकाउंट फ्रोजन कर दिए गए हैं। ये लोकतंत्र पर गहरा आघात है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करते हुए निशाना साधा है। तो देखिए आखिर किस तरीके से कांग्रेस के अकाउंट्स फ्रीज हुए हैं, इस पे कई सवाल उठे हैं। अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर किस तरीके के आरोप यहां पर लगाए गए हैं। तो पॉइंटर से समझाते हैं। कांग्रेस के 4 खातों को देखिए यहां पे फ्रीज किया गया। ये सवाल, कांग्रेस के 4 खातों को फ्रीज, आईटी ने 220 करोड़ की रिकवरी यहां पर मांगी है। इसके साथ साथ पार्टी के लिए खाते से पैसे निकालने पर भी अब रोक लगा दी गई है। बैंकों ने पार्टी के जारी चेक को भी अब यहां पर रोक दिया है। क्राउड फंडिंग के अकाउंट को भी अब यहां पे फ्रीज कर दिया गया है। इसके अलावा कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के लिए अब पैसे नहीं है। और एक और चीज, कर्मचारियों को सैलरी देने तक के लिए अब यहां पर पैसे नहीं बचे अकाउंट्स में। बिजली बिल भरने के लिए अब यहां पर पैसे नहीं बचे क्योंकि अकाउंट्स पूरे फ्रोजन कर दिए गए हैं, सीज कर दिए गए हैं। अब ऐसे में देखिए कांग्रेस के 4 खातों को आईटी ने फ्रीज किया, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी यहां पर उठा रही है। ये तमाम आरोप कांग्रेस के हैं और कांग्रेस ने इस वक्त केंद्र सरकार को कटघरे में लिया। मोदी सरकार पर इस दौरान राहुल गांधी भी जमकर बरसे। लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ते रहेंगे, राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस धन की ताकत नहीं, उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये जन की ताकत है। तो बड़ी खबर, एक तरफ राहुल गांधी न्याय जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी मोदी सरकार को भी घेरते हैं। राहुल गांधी ने हमला बोला कि कांग्रेस धन की ताकत नहीं है, जन की ताकत है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम आगे भी लड़ते रहेंगे। तो यूथ कांग्रेस के खाते जिस तरीके से फ्रीज हुए हैं, तो ऐसे में कांग्रेस लगातार हमलावर हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट हमने आपको दिखाया, अजय माकन ने भी सवाल उठाया और अब राहुल गांधी ने भी साफ तौर से कहा लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम लड़ते रहेंगे। तो सरकार पर गंभीर आरोप कि सरकार तानाशाही है। तमाम एजेंसियां सरकार की कार्यकर्ता बनकर काम करती हैं। पहले से भी एलिगेशन अब तक कांग्रेस पार्टी लगाती रही है।
तो वहीं दूसरी तरफ ये कहा गया कि आखिर चुनाव से ठीक पहले खाते कैसे सीज हो जाते हैं, और ये कहीं ना कहीं हिटलरशाही भी है। मोदी सरकार पर अब राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला है। तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम लड़ते रहेंगे। विपक्षी पार्टियां पहले भी आरोप लगाती रही कि लोकतंत्र खतरे में है, तानाशाही सरकार है, हिटलरशाही सरकार है, तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। एक बार फिर से देखिए, कांग्रेस को जहां झटका लगा, अकाउंट फ्रीज हुए, तो दूसरी तरफ अब यहां पे राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए। तो खाता फ्रीज मामले में कांग्रेस को अब बड़ी राहत भी यहां पर मिली है। आपको बता दें, आईटी ट्रिब्यूनल ने कांग्रेस के खाते से बैन हटा दिया, शर्तों के साथ खाते से बैन हटाया गया, ऐसी जानकारी है। आईटी ट्रिब्यूनल में बुधवार को फिर से अब सुनवाई होगी। कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने इसकी जानकारी दी। तो कांग्रेस नेता विवेक तन्खा, जो कि कानून के अच्छे खासे जानकार और प्रतिष्ठित वकील भी रहे हैं, और उन्होंने साफ तौर से ये जानकारी दी कि अब एक खाते पर बैन हटा दिया गया है शर्तों के साथ। तो आईटी ट्रिब्यूनल में बुधवार को अब फिर से इस पूरे मामले की सुनवाई होगी, कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने कहा। The largest stakeholders will not be able to participate. We will not be able to take up any expenditure whatsoever, whether it is movement of vehicles, people, yatras, anything at all connected with these elections. The court heard me for some time. It also, I said, we have very good case on facts. We had filed a return on time. It is being missed. खाता फ्रीज मामले में कांग्रेस को बड़ी राहत अब मिल चुकी है। आईटी ट्रिब्यूनल ने कांग्रेस के एक खाते से बैन हटा दिया है। कांग्रेस नेता थे विवेक तन्खा, जो ये जानकारी साझा कर रहे थे कि शर्तों के साथ एक खाते से बैन हटाया गया है।